Good morning, everyone. Today, I would like to explain the first lesson, the power of intelligence. You know that in this year, the change of work English reader, so please purchase the new book of school. So I will explain and you understand the first lesson, the power of इंटेलिजेंस। यहाँ हम आपको इस पाठ के बारे में प्रतिदिन एक एक पेज स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर समझाएंगे और समझाने के बाद हम कुछ वर्ड आपको अंडरलाइन करेंगे। तो उन वर्डों को आप वोकैबुलरी अपनी मीनिंग बनाकर लिखेंगे नोट में और फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर को आप छांटेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन, द पावर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता की शक्ति। आखिर किस प्रकार से बुद्धिमानी व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। ए लॉन्ग टाइम एगो, कुछ समय पहले, देयर वॉज अ लार्ज एंड प्रॉस्परस किंगडम नियर अयोध्या। अयोध्या के पास एक बड़ा, लार्ज माने बड़ा या विशाल और समृद्ध, प्रोसेस माना होता है समृद्ध राज्य था। यानी अयोध्या के पास एक बड़ा और समृद्ध राज्य था। इट्स नेम वाज श्रावस्ती, इसका नाम श्रावस्ती था। द रूलर ऑफ श्रावस्ती वाज किंग प्रसेनजीत। श्रावस्ती के जो शासक थे उनका नाम था किंग यानी राजा प्रसेनजीत था। ही वॉज इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान, एंड जस्ट रूलर और न्यायप्रिय शासक थे यानी न्यायप्रिय राजा थे। विथ हिज इंटेलिजेंट, वह अपनी बुद्धिमानी से ही कुड सॉल्व इवन द मोस्ट चैलेंजिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड कन्फ्लिक्ट्स। वह अपनी बुद्धिमानी से समस्याओं की सबसे बड़ी चुनौतियों को आसानी से संघर्ष से समाधान कर लेते थे। वन डे, एक दिन, वन फाइन डे यानी एक अच्छी दिन या एक सुबह, ए ब्राह्मण केम टू श्रावस्ती, एक ब्राह्मण श्रावस्ती आया। ही वेंट अराउंड बेगिंग फॉर फूड एंड आल्म्स। ही वेंट, वह गया, अराउंड बेगिंग, मांगते हुए, अराउंड माने चारों तरफ, वह चारों तरफ मांगते हुए गया। क्या? फॉर फूड, भोजन, एंड आल्म्स और भिक्षा, यानी वह भोजन और भिक्षा मांगने के लिए चारों तरफ गया। द ब्राह्मण हैड ए पर्टिकुलर हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग फूड ओनली फ्रॉम ब्राह्मण हाउस होल्ड। उस ब्राह्मण की एक आदत थी। द ब्राह्मण हैड ए पर्टिकुलर हैबिट, यानी उस ब्राह्मण की एक नियमित आदत थी। क्या आदत थी? ऑफ एक्सेप्टिंग फूड ओनली फ्रॉम ब्राह्मण हाउस होल्ड, यानी उस ब्राह्मण की एक नियमित आदत थी ऑफ ए एक्सेप्टिंग फूड, यानी भोजन स्वीकार करने की, यानी वह भोजन स्वीकार करने की एक नियमित आदत थी। आदत क्या थी? ओनली फ्रॉम ब्राह्मण हाउस होल्ड, यानी वह केवल ब्राह्मण घर से ही भोजन लेता था। यानी जो उसकी आदत थी, तो वो ये नियमित जो आदत थी उसकी ये आदत थी कि वह हमेशा भोजन ब्राह्मण के घर से ही लेता था।
When the people of श्रावस्ती observed this, जब श्रावस्ती के लोगों ने ऑब्जर्व माना होता है देखा, दिस माने यह है, जब श्रावस्ती के लोगों ने यह देखा, दे थॉट उन्होंने सोचा कि द ब्राह्मण मस्ट बी ग्रेट एसेटेट, उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण एक तपस्वी है, मानी महान तपस्वी था होगा। सो इसलिए दे ऑल मेड अरेंजमेंट फॉर हिम टू स्टे इन ए ब्राह्मण हाउस होल्ड, तो उन्होंने क्या किया गांव वालों ने, दे ऑल मेड अरेंजमेंट, उन्होंने व्यवस्था की फॉर हिम उसके लिए, टू स्टे ठहरने की, इन ए ब्राह्मण हाउस एक ब्राह्मण घर में ठहरने के लिए उसे उसकी व्यवस्था की। सून शीघ्र ही द ब्राह्मण है सेटल डाउन इन हिज न्यू लॉजिंग, और शीघ्र ही ब्राह्मण सेटल का मतलब होता है ठहरना, और इन हिज न्यू लॉजिंग माना लॉजिंग का मतलब होता है घर या निवास स्थान, यानी ब्राह्मण अपने निवास स्थान में ठहरने लगा या रहने लगा। पीपल इन एंड अराउंड श्रावस्ती हियर ऑफ द लर्न ब्राह्मण, यानी श्रावस्ती के चारों तरफ के लोगों ने विद्वान ब्राह्मण के बारे में सुना। मैनी ऑफ देम उनमें से कई वांटेड चाहते थे टू मीट हिम, उनमें से कई उनसे मिलना चाहते थे। सो इसलिए दे विजिट हिम, वे उनके पास गए। एट हिज न्यू लॉजिंग, यानी उनके नए निवास स्थान पर गए। दे ब्रॉड फूड, वे भोजन ले आए। एंड सिल्वर, और चांदी, और गोल्ड कॉइन्स, और सोने के सिक्के, एज ए ऑफरिंग, यानी उपहार के रूप में, यानी वे उपहार के रूप में भोजन, चांदी और सोने के सिक्के भी ले आए। इन ए न्यू वीक, कुछ सप्ताह में द ब्राह्मण हैड एक्वायर्ड मैनी सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स, यानी कुछ ही सप्ताह में ब्राह्मण प्राप्त कर चुका था। एक्वायर्ड माने होता है प्राप्त करना, प्राप्त कर चुका था कई चांदी और सोने के सिक्के। ही काउंटेड, उसने जब गिने और सीखा कि ही हैड कलेक्टेड 1000 रुपीज इन, यानी सब मिलजुल करके सब मिला करके उसके पास 1000 रुपये इकट्ठा हो चुके थे। द ब्राह्मण वांटेड टू कीप द स्मॉल वेल्थ ही हैड एक्वायर्ड इन ए सेफ प्लेस, यानी ब्राह्मण वांटेड टू कीप, यानी वो चाहता था, ब्राह्मण चाहता था टू कीप यानी रखना, स्मॉल वेल्थ यानी छोटी सी जो धनराशि को वह रखना चाहता था। ही हैड एक्वायर्ड, वह जो प्राप्त कर चुका था, इन ए सेफ प्लेस यानी एक सुरक्षित स्थान में प्राप्त जो कर चुका था उसे वह रखना चाहता था। सो ही वेंट टू द नियर बाई वुड्स, इसलिए वह नियर बाई माना होता है नज़दीक के, और वुड्स माने होता है जंगल, वह नज़दीक के जंगल में गया। देयर, वहाँ, ही फाउंड ए थिक वाइन ग्रोविंग अराउंड ए ट्री, वहाँ उसने क्या पाया, पेड़ के चारों तरफ एक अंगूर की बेल, थिक माने होता है घनी, एक अंगूर की घनी जो बेल जो है वो बढ़ रही थी, तो उसने देखा। ही डग ए होल, उसने एक गड्ढा खोदा, और एट द फुट एट द वाइन, और उसने क्या किया, उस अंगूर की जो लता थी, जो बेल थी, उसे उसने जो है उस गड्ढे में ढक दिया। एंड हिड, और छिपा दिया, हिज वेल्थ देयर,
अपना धन जो है वहाँ छिपा दिया। देयर ही रिलैक्स्ड एंड रिटर्न टू हिज लॉजिंग, तब वह या उसने अच्छा महसूस किया, रिलैक्स, एंड रिटर्न टू हिज लॉज, और अपने निवास स्थान पर लौटा। ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द ब्राह्मण डिसाइड टू डिग आउट हिज वेल, तो कुछ दिन बाद ब्राह्मण ने जो है निश्चय किया अपने धन को खोदने का। एक दिन उसने जो है धन को निकालने का जो है उसने निश्चय किया। तो ही वेंट टू द वुड्स, वह जंगल गया, एंड डग द रूट्स, और उसने खोदा, एट द रूट्स वन होता है जड़ों को, ऑफ द वाइन, यानी अंगूर की बेलों की जड़ों को खोदा, वेयर, जहाँ, ही हैड हिडन हिज वेल, जहाँ उसने अपने धन को छिपा दिया था। यहाँ तक जो पैराग्राफ दिया है, आज हम इस वीडियो में आपको ये पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है। तो ठीक आपको उसी तरह से आपको अपने घर पर भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पैराग्राफ को पढ़ें, समझें, और इसमें जो थोड़ी जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है इसको छांट करके अपने नोट में लिखें, ताकि आपको अर्थ बनाने में असुविधा ना हो। और जब जितना इस पार्ट को आप पढ़ेंगे, मीनिंग्स को दिमाग में रखेंगे, सेंटेंस को अपने दिमाग में रखेंगे, और वर्ब्स को दिमाग में रखेंगे, और जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है इन सब चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, तो जो हम क्वेश्चन आंसर जो बनाते हैं इसी पार्ट से, वो आपको आसानी लगा। तो आज के लिए आपका होमवर्क है कि इस एक पेज को जो हमने दिया है उसको पढ़ें, समझें, और इसकी जितनी डिफ़िकल्ट मीनिंग है अपने नोट में लिखें, और शेष स्टोरी आपको दूसरी वीडियो में आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।